Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, hope you guys are doing fine. Well, it is our second lecture today, and we are going to discuss about the present perfect continuous tense. Well, previously I have uploaded the lecture about present perfect continuous tense because in that very week it was very difficult for me to come online. But now I am repeating the lecture, and along with this topic, we will be covering, inshallah, the past perfect continuous and future continuous as well in this particular session. ओके, तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। उर्दू में पहचान क्या है? पहले तो इस बात को समझिए कि होता क्या है। फेल, हाल, मुकम्मल और जारी, यानी कोई काम है वो थोड़ा सा माजी में शुरू हुआ है, थोड़ा सा हो चुका है और थोड़ा आगे अभी भी चल रहा है, तो एक हिसाब से मुकम्मल भी है और एक हिसाब से जारी भी है। ऐसे फिक्रे इनकी उर्दू में पहचान को देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। उर्दू में पहचान इनकी क्या है जी? उर्दू में पहचान बहुत सिंपल है। हर जुमले के आखिर में ता रहा है, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, वगैरह आता है। ओके, बाज दफा टाइम का भी लिखा हुआ होता है, किसी खास वक्त का जो है ना तयन किया जाता है कि सुबह से या शाम से या 10 साल से या 2 घंटे से, जो भी मतलब है कि हो सकते। तो टाइम का भी हवाला इसके अंदर बाज दफा होता है और बाज दफा नहीं भी होता। मसलन सुबह से बारिश हो रही है, सुबह से बारिश हो रही है या होती रही है, होती रही है। एंड दूसरा इसका ये है कि वो स्कूल जाता रहा है। अब ये जो दूसरे वाला है इसमें हमने टाइम का जिक्र नहीं है किया, लेकिन ये दोनों फॉल जो है वो इसी फेल हाल मुकम्मल जारी के अंदर करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये इसकी उर्दू की पहचान है। अब इंग्लिश के जो है, एज आई टोल्ड यू इन द अर्लियर क्लासेस, कि जी हम सिंपल से जो है ना रख रहे हैं ग्रामर को ताकि चीज़ें आसान हो समझने के लिए। तो मैं पॉइंट्स के अंदर चीज़ों को डिस्कस करता हूँ ताकि 1 2 3 पॉइंट जो है ना वो स्टूडेंट्स याद कर लें और फिर उनके लिए जो है वो ये सारा सिलसिला आसान हो जाए। तो अभी क्या करते हैं जी, पॉइंट नंबर 1 को डिस्कस कर लेते हैं इसको समझने के लिए। पॉइंट्स टू रिमेम्बर। चलें जी, पॉइंट नंबर 1 क्या है? The use of has been and have been। The use of has been and have been। अच्छा जी, हैज बीन किसके साथ और हैव बीन किसके साथ? बहुत पुरानी बात है, बता चुका हूं पहले भी आपको कि हैज बीन जो है वो ही शी इट सिंगुलर नाउन के साथ इस्तेमाल होता है। ठीक है जी, ही शी इट सिंगुलर नाउन। ये सिंगुलर नाउन क्या हो सकता है भाई? सिंगुलर नाउन कोई ये इतनी बड़ी बात नहीं है, कोई किसी फर्द वाहिद का नाम, मसलन अहमद, असलम, लड़का। तो ये जितने भी मतलब वाहिद नाम है और किसी भी किस्म के हो, प्रॉपर हो, जो भी हो, कॉमन हो, लेकिन हो वाहिद अपनी नेचर के अंदर, तो ये इसके अंदर। तो ये जो चित्र हैं 1 2 3 4, ये जो 4 अफराद हैं, ये अगर आ जाए तो आप हैज बीन इस्तेमाल करोगे। और अगर ये आ जाते हैं आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन्स, तो इनके साथ हम क्या लगाएंगे जी? हैव बीन लगाएंगे। ये सिर्फ प्रेजेंट के अंदर इस तरीके से पेश आता है, अदरवाइज जो है वो पास्ट के अंदर इसकी जरूरत नहीं है, नहीं पढ़ने वाली इंशाल्लाह। अब दूसरे पॉइंट को देखें डियर स्टूडेंट्स। सेकंड पॉइंट क्या है? द यूज ऑफ
V4। नाउ आप कहते हो V4 क्या चीज है सर, V4 का तो हमने पहली दफा सुना है। तो बेटा जो चीज खाली पड़ी हो उसको कोई टर्मिनोलॉजी दे के, उसको कोई नाम दे के याद कर लिया करें। क्या है ये, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ing का इजाफा जो है वो कर दो तो V4 बन जाता है। या दूसरे लफ्जों में आप इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हो जी। क्या कहते हो जी, प्रेजेंट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल तो थर्ड फॉर्म को बोलते हैं ना, और प्रेजेंट पार्टिसिपल को हमने V4 का नाम दे दिया है। तो ये बड़ा सिंपल सा जो है ना प्रोसेस है। अब इसके बाद जो है तो आपने तीसरा पॉइंट जो याद रखना है, द थर्ड पॉइंट इज द यूज ऑफ सिंस एंड फॉर। द यूज ऑफ सिंस एंड फॉर। अब इसको जो है ना आपने समझना है, ये तीन बातें हैं इस पूरे टेंस के हवाले से, और इस पूरे टेंस को आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं अगर आप बैठें, आप समझें, आप थोड़ा सा दिल लगा के, थोड़ा सा मतलब कानों को खोल के बैठे, तो इंशाल्लाह मैं कहता हूँ आप किसी भी महाज पे हो आपको फिंगर टिप्स के ऊपर टेंसेस आएंगे। तो देखिए जी, ये तीन पॉइंट्स हैं इस पूरे टेंस के अंदर। तीन कौन कौन से जी, द यूज ऑफ हैज बीन एंड हैव बीन। हैज बीन किस किन लोगों के साथ लगना है, ये उनकी लिस्ट है, ठीक है। और जिन लोगों के साथ हैव बीन लगना है उनकी लिस्ट ये खड़ी हुई है। तीसरे नंबर पे है द यूज ऑफ V4 आफ्टर दीज हेल्पिंग वर्ब्स। एंड उसके बाद द यूज ऑफ सिंस एंड फॉर है। यूज ऑफ सिंस एंड फॉर की जो डिटेल है बच्चों, वो मैं आपको जो है वो जब फॉर्मूला पुट करते हैं तो फिर मैं बता देता हूँ कि ये किस किस जगह से किस किस फर्क के साथ इस्तेमाल होना है। तो अभी ये तीन पॉइंट्स हैं, अगर आपने ये नोट कर लिए हैं तो हम आगे बढ़ते हैं, उसको फॉर्मूला इसका एक बनाते हैं जिसके तहत आपने जो है ना सेंटेंसेस जो है ना वो बनाने होंगे। चलें आगे। ओके जी। Well, dear students, according to these 3 points, we are going to, make our formula subject plus has or have according to situation। फैमिली नंबर 1 से हो तो हैज, फैमिली नंबर 2 से हो तो हैव, हाँ। और उसके साथ फिर किस चीज का इजाफा, बीन का इजाफा। अच्छा, मैंने आपको एक बात की थी कि V3 इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप V3 जो है वो हैज, हैव और हैड के बाद लाजमी लगती है, ठीक है। या जहां भी वर्ब की तीसरी फॉर्म हो उससे पहले हैज, हैव और हैड का लगाना जरूरी है। तो यहाँ पे तो हम जो है ना वर्ब की चौथी फॉर्म ला रहे हैं। तो यहाँ पे आप कहोगे सर क्या अजीब बात करती है। तो बेटा ये जो बीन है ये बी की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो ये हैज और हैव के बाद लगी हुई है, ठीक है जी। हैज, हैव, बीन एंड देन V4, जिसे आप प्रेजेंट पार्टिसिपल भी दूसरे लफ्जों में कहते हैं, प्लस अदर वर्ड्स OW। अदर वर्ड्स OW को मैंने अदर वर्ड से जाहिर किया है। फिर उसके बाद है टाइम। अच्छा, अगर टाइम है तो देंगे, नहीं है तो हमें जरूरत कोई नहीं है। मसलन एक वो बंदा, एक जुमला आता है हमारे पास, वो स्कूल जाता रहा है, तो इसमें टाइम का कोई जिक्र नहीं है, ठीक है, तो हमें देने की जरूरत भी नहीं है। अच्छा, टाइम हमें किस चीज से हम जाहिर करेंगे, सिंस और फार के जरिए से। सिंस और फार के जरिए से, सिंस और फार का इस्तेमाल भी समझाता हूँ। अच्छा जी। अब जो है लेट सपोज हम कहते हैं कि लड़के पौधों को पानी देते रहे हैं। लड़के पौधों को पानी देते रहे हैं। द बॉयज हैव, हाँ जी, आपकी तवज्जो मेरी तरफ होनी चाहिए जी। हैव बीन, हैव बीन वाटरिंग दी प्लांट्स। अब मैं एक बात करता हूं कि
लड़के पौधों को पानी सुबह से देते रहे हैं। कब से देते रहे हैं जी? सुबह से देते रहे हैं। तो चूंकि अब टाइम आ गया तो मैंने सिंस और फार का भी इस्तेमाल कर देना है। तो मैं इधर सिंस लगाऊंगा इसलिए कि जहां पे आपको पॉइंट ऑफ टाइम मालूम हो और ड्यूरेशन ऑफ टाइम टोटल मालूम ना हो तो आप जो है वहां पे सिंस लगाओगे। सिंस मॉर्निंग, फुल स्टॉप। ठीक है जी। द बॉयज हैव बीन वाटरिंग द प्लांट सिंस मॉर्निंग। ठीक है बेटे। अब मैं इसी फिक्रे में चेंजेस करता चला जाऊंगा ताकि आपको सिंस और फार की समझ आती रहे। मैं अब ये कहता हूं कि लड़के 1 घंटे से पौधों को पानी देते रहे हैं। The boys have been watering the plants for 1 hour। अब यहां पे मैंने फॉर क्यों लगाया है? मैंने फॉर बेटा इसलिए लगाया है कि यहाँ पे मुझे टोटल ड्यूरेशन ऑफ टाइम मालूम है। क्या मालूम है जी? टोटल ड्यूरेशन ऑफ टाइम मेरे जो है ना वो इल्म के अंदर है, मुझे मालूम है। तो जहाँ पे टोटल ड्यूरेशन मालूम हो फॉर 1 आवर, फॉर 1 ईयर, फॉर 10 ईयर, तो वहां पे हम क्या लगाते हैं जी? फॉर का इस्तेमाल करते हैं। और जहां पे हमें वक्त का एक सिरा मालूम हो दूसरा सिरा मालूम ना हो तो फिर हम क्या करते हैं जी? सिंस लगाते हैं। जैसे सुबह से बारिश हो रही है, ठीक है जी, और 1974 से ये मिल जो है वो घी प्रोड्यूस कर रही है या मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। ठीक है, दे आर मैन्युफैक्चरिंग द घी सिंस 1974। अब यहाँ पे हमें रुकता आगाज मालूम है लेकिन हमें जो है टोटल ड्यूरेशन मालूम नहीं है। अब इसमें एक और एक्सेप्शन आ जाती है, उसको भी आप समझते चले जाएं ताकि आपका ये सिंस और फार का कॉन्सेप्ट मुकम्मल क्लियर हो जाए। मैं कहता हूं अब तक तो मैंने कहा ना कि लड़के 1 घंटे से पौधों को पानी देते रहे हैं। मैं कहता हूं लड़के पिछले 1 घंटे से, मैंने एक छोटी सी और बात डाल दी है, पिछले 1 घंटे से पौधों को पानी देते रहे हैं। तो जहां पे पिछले का लफ्ज आ जाए वहां पे कानून जो है वो तब्दील हो जाता है। देखें जी, द बॉयज हैव बीन watering the plants since। अब यहां पे हम सिंस लगाएंगे क्योंकि लास्ट का लफ्ज आ गया, सिंस लास्ट आर। अब 1 मैं नहीं लिखता हूं क्योंकि आर का मतलब ही एक होता है? लास्ट 1 आवर की बजाय मैंने लास्ट आर कर दिया। जा मैं कहता हूं लास्ट 3 आवर्स। चले इसको इस तरह कर लेते हैं। ठीक है जी, सिंस लास्ट 3 आवर, पिछले 3 घंटों से लड़के जो है वो पौधों को पानी दे रहे हैं। तो ये फर्क है कि जहां पे ड्यूरेशन भी मालूम हो लेकिन ड्यूरेशन के साथ ये स्पेसिफाई कर दिया जाए कि कौन से 2 घंटे, कौन सा 1 घंटा। अगर पिछले का लफ्ज आ जाए तो फिर वहां पे ये जो फार वाला कानून है ये रिवर्ट हो जाएगा। वहां पे भी फिर आपको सिंस लगाना पड़ेगा। यहां तक तो बात हो गई पॉजिटिव जुमलों की। अब जरा जो है वो इसके नेगेटिव की तरफ आ जाते हैं। ठीक है बेटा, आपने सिंस और फार का इस्तेमाल अच्छे से समझ लिया। पॉइंट ऑफ टाइम मालूम है, टोटल ड्यूरेशन मालूम नहीं तो क्या लगता है? सिंस। टोटल ड्यूरेशन मालूम है, क्या लगेगा? फॉर। टोटल ड्यूरेशन मालूम है लेकिन बीच में लास्ट का लफ्ज है। ठीक है, कौन सा घंटे, कौन से 2 घंटे? पिछले 2 घंटे। तो फिर रिवर्ट हो जाएगा, फिर आपको दोबारा क्या लगाना पड़ेगा? फॉर लगाना पड़ेगा। ठीक है जी। अब दोबारा मैं इधर आपको इसका नेगेटिव का भी तरीका बता दूं ताकि आसानी रहे आपके लिए। सब्जेक्ट प्लस हैज
या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 बोले तो क्या मैंने समझाया था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा, V4 प्लस OW प्लस टाइम। अब टाइम में क्या है बच्चों, सिंस और फार का इस्तेमाल है, सिंस और फार का इस्तेमाल है, लेकिन नहीं भी हो सकता अगर टाइम का इस्तेमाल है तो OW पे फिक्रा खत्म, फुल स्टॉप, बस जुमला खत्म। चलें जी, तो हम इसको ये कर देते हैं, द बॉयज हैव नॉट बीन watering the plants since morning, full stop। अब जरा सवालिया की तरफ आते हैं, फिर अगले वाले दो में भगाता चला जाऊंगा क्योंकि वो फिर छोटे छोटे माइनर से चेंजेस होंगे उनमें। अच्छा जी, हैज और हैव, ये मैंने दूसरे को भी कैपिटल इसलिए लिखा है क्योंकि दोनों में से एक ही आएगा ना, हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस OW प्लस हाँ बच्चे शोर ना करें बच्चे, सिंस। अच्छा जी, फिर उसके बाद है हमारे पास टाइम जिसमें हम सिंस और फार का इस्तेमाल करते हैं जी, ठीक है जी, सिंस और फार। और एक चीज और आगे आने वाली है, गेस क्या हो सकता है, सवालिया निशान, सवालिया निशान। तो अब इसको हैज आएगा या हैव आएगा, ऑब्वियसली हैव आएगा क्योंकि बॉयज प्लूरल नाउन है, ठीक है, हैव द बॉयज बीन watering the plants since morning, सवालिया निशान। ठीक है बच्चों, तो ये जो है आपका टोटल जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। यहां तक तो बात की समझ आ गई। अब पॉइंट्स वही हैं, कोई भी चेंजेस नहीं है करने। आइडिया लो, मेरी ये आदत है कि मैं जो है टेंसेस जो है वो एक ही सीक्वेंस में पढ़ाता हूँ। मसलन अगर मैंने आपको आज परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ाया है तो मैं प्रेजेंट का परफेक्ट पढ़ा के पास्ट का परफेक्ट पढ़ाऊंगा, पास्ट का परफेक्ट पढ़ा के फ्यूचर का परफेक्ट पढ़ाऊंगा, फ्यूचर का परफेक्ट, ठीक है जी, फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ाऊंगा। तो इस तरीके से जब आप चेंजेस को देखोगे तो आपके लिए जो है वो आसानी होती चली जाएगी। अच्छा जी, ये लेक्चर जो है आपकी क्लास के लिए मैंने रिकॉर्ड किया है, तो इसके बाद जो है इंशाल्लाह मैं उसको टेक ऑन करता हूँ इसी ही लेक्चर के अंदर, हम जो है वो ताकि चीजें कनेक्टेड रहें और आसान रहें। अब मैं जो है वो क्या करता हूँ, पास्ट परफेक्ट की तरफ आता हूँ। तो उम्मीद है कि आप लोग जो है वो थके नहीं होंगे, बोर नहीं हुए होंगे। एक्चुअली dear student, we have to cover the 3 days work within one lecture, so that is why it is very important for all of us to to consume our time as much as possible। तो अब देखिए इस चीज को मैं प्रेजेंट की जगह पास्ट लगा देता हूं, बाकी सारी चीजें वही हैं, पास्ट एंड फेल माजी की जगह, फेल हाल की जगह माजी कर देता हूँ, फेल माजी मुकम्मल जारी। अब उसमें भी
जहां पे हम कह रहे थे ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, उनके साथ एक चीज लगा दो, ता रहा था, ते रहे थे, ती रही थी वगैरह। जो का मतलब है कि फ्यूचर माजी के अंदर ही जो है वो थोड़ा सा मुकम्मल था लेकिन फिर भी जारी भी था, तो वो क्या होता है जी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो अब हम क्या करते हैं, हैज और हैव की कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। हैज बीन और हैव बीन की कहानी खत्म हो जाती है बच्चों, और हमारे पास एक ही हेल्पिंग वर्ब रह जाता है सब के सब नाउन्स एंड प्रोनाउंस के लिए। फॉर ऑल द नाउन्स एंड प्रोनाउंस we are supposed to use only one helping verb named had. ओके, तो क्या होगा जी, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस OW प्लस टाइम एंड सिंस एंड फॉर। अच्छा, वो जो पॉइंट्स टू रिमेंबर के अंदर जो बात आती थी उसमें एक ही चीज का इजाफा हुआ है। पहला नंबर जो मैंने बताया था कि यूज ऑफ हैज बीन एंड हैव बीन, उसको क्रॉस कर लो और ये यहाँ पे ये डाल दो पॉइंट्स टू रिमेंबर में। रिमेंबर में आप एक ही चीज डाल दो, और दैट व्हाट इज दैट, द यूज ऑफ हैड। ठीक है जी, द यूज ऑफ हैड विद बिफोर had been, sorry, had been before V4 uh, which is V1 plus ing, in other words, or प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो भी आपका दिल करे। तो ये एक ही चेंज है, इसी को आपने ध्यान में रखना है कि वहां पे हम हैज बीन इस्तेमाल करते थे या हैव बीन इस्तेमाल करते थे, अब यहाँ पे हमने सिर्फ हैड इस्तेमाल करना है सबके लिए। तो जुमला बनाते हैं, अम्मी आटा गूंथती रही थी। यस, ये अच्छा हो सकता है, आटा गूंथती रही थी। आपके लिए थोड़ा सा, मेरे फीमेल स्टूडेंट्स भी हैं तो आटा गूंदना और ये चीजें थोड़ा उनके लिए भी नए नए लफ्ज हो ताकि फायदा हो। ठीक है जी, हमने दोनों पोर्शंस को साथ में लेके चलना है। ठीक है बेटा, आगे चले। तो मैं जुमला जो है वो लिख देता हूं, आपने ये नोट कर लिया हो तो फॉर्मूला यही है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस OW प्लस टाइम एंड सिंस एंड फॉर इफ इट इज एप्लीकेबल। अगर टाइम का, मैं कहता हूं अम्मी शाम से आटा गूंथती रही थी। ठीक है जी, द मदर हैड बीन नीडिंग the floor शाम से, हाँ, since इवनिंग। क्यों सिंस इवनिंग बच्चे? सिंस इवनिंग बच्चे इसलिए कि हमारे पास जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम मालूम है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम मालूम नहीं है। अगर हमें मुकम्मल वक्त का पता हो तो फिर हम क्या लगाएंगे जी, 3 घंटे, 4 घंटे, 10 साल, 2 साल, 100 सदियां वगैरह वगैरह, तब हम क्या लगाएंगे, फार लगाएंगे। लेकिन जब हमें वक्त के आगाज, नुक्ते आगाज का पता हो, नुक्ते आगाज का पता ना हो तो हम वो क्या करेंगे जी, सिंस लगाएंगे फार की बजाय। अच्छा, एक और बना देते हैं, सुबह से बारिश होती रही थी। यस, इट हैड, बल्कि 2 घंटे कर लेते हैं, इट हैड बीन रेनिंग फॉर 2 hours। इट हैड बीन रेनिंग फॉर 2 hours। अब जो है मैंने फॉर इसलिए लगाया क्योंकि मेरे पास टोटल जो है ना ड्यूरेशन ऑफ टाइम मेरे पास मौजूद है, जो मैं आपको बार बार सिंस और फॉर के इस्तेमाल पे एग्जांपल्स रिपीट करवा रहा हूं।
मैं समझता हूं कि ये बहुत जरूरी है दैट यू गाइस शुड हैव दिस ऑन योर फिंगर टिप्स कि कहाँ कहाँ पे सिंस लगता है, कहाँ कहाँ पे फॉर लगता है। अब इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं। इट हैड बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स, मैं कहता हूं पिछले 2 घंटे से बारिश होती रही। अब पहले मैंने कहा 2 घंटे से बारिश हो रही है, अब मैं कह रहा हूं पिछले 2 घंटे से बारिश हो रही है। तो देख ले, इट हैड बीन रेनिंग सिंस, रूल सारा रिवर्ट हो गया। किसकी वजह से? लास्ट की वजह से। कौन सा लास्ट है जी? लास्ट। जहां भी लास्ट आ जाए, आगे बचा 10 साल लिखे हुए हैं, जितना टाइम लिखा हुआ है, लास्ट 2 आवर्स, 2 घंटे तो हैं, पर कौन से 2 घंटे? 2 घंटे लास्ट, आखिरी 2 घंटे। तो लास्ट का लफ्ज जहां पे आ जाएगा वहां पे फार जो है वो दोबारा सिंस बन जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये जो है ना छोटा सा इसके अंदर फर्क है। नेगेटिव बनाने के अंदर कोई वो नहीं है, मैं इसमें नेगेटिव बनाऊंगा नहीं, सिर्फ फार्मूलाज लिखता हूँ। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 plus OW plus time. Now it is up to the sentence whether it takes since or for. सेंटेंस के ऊपर है कि उसे क्या चाहिए, फॉर चाहिए या सिंस चाहिए। क्लियर हो गया है? अच्छा जी, अब इसी का जो है ना मतलब सवालिया अगर देख दे, हाँ जी, हेड को पहले ले आओ, ठीक है, सब्जेक्ट को बाद में ले जाओ, फिर उसके बाद बीन को ले आओ, फिर उसके बाद V4 को ले आओ, फिर OW यानी अदर वर्ड्स प्रेपोजिशन और ऑब्जेक्ट हो सकता है, फिर उसके बाद टाइम को ले आओ अगर टाइम है। अगर टाइम का जिक्र नहीं है तो फिर छोड़ दे सिंस एंड फॉर। ओके, एंड ये भी हो सकता है, अब इसके एंड पे क्या है? सवालिया निशान है। दैट्स इट, दैट्स इट। सो दैट इज वेरी सिंपल माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए अब मैं इसका ज़बानी बना देता हूँ। इट हैड बीन, इट हैड नॉट बीन रेनिंग सिंस लास्ट 2 आवर्स। ठीक है जी, इट हैड नॉट बीन रेनिंग सिंस इवनिंग, इट हैड नॉट बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। so this is this is the point to remember। अब इसको देखो, had it been raining since last 2 hours, आगे सवालिया निशान। ठीक है जी, why had it been raining for since sorry why had it been raining since evening, सवालिया निशान। तो ये डिफरेंट जो है ना सवाल करने के अंदाज हो सकते हैं। यहाँ तक समझ आ गई है। मैं अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरफ जाता हूँ ताकि आपके टेंसेस खत्म हो और उसके बाद जो है हम वॉइसेस की तरफ जाएं और अगली दफा जो है वो एक नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह हाजिर हूँ आपके पास। से किसी भी किस्म की कोई मतलब है कि कंफ्यूजन हो रही हो तो आप बिल्कुल जो है ना कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आई विल ट्राई टू मेक इट सिंपल। मैं ये चाहता हूँ कि इंग्लिश आपके लिए बोरिंग ना हो, इंग्लिश आपको घर की लगे। ठीक है जी, तो घर की इंग्लिश अगर बनानी है तो प्रैक्टिस बच्चों करनी पड़ेगी, ठीक है, और बहुत ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी। चलें, अब भी हमारा आखिरी टेंस जो है ये चल रहा है, फ्यूचर परफेक्ट FUTU हरी, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फेल मुस्तकबिल मुकम्मल जारी। ठीक है जी, मुकम्मल भी है और जारी भी है। फेल मुस्तकबिल मुकम्मल जारी। देखिए एक ही लेक्चर के अंदर 3 टेंसेस पढ़ने का ये वो है ना कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर रिपीटेड, आर बीइंग रिपीटेड इन योर क्लास। तो क्या हो रहा है, अब आपको डिफरेंस का पता चल रहा है। ठीक है जी, आपको डिफरेंस की समझ आ रही है। वो काम जो थोड़ा सा हो भी चुका है लेकिन अभी जारी भी है, वो काम जो थोड़ा सा मुकम्मल भी हो चुका है और अभी जारी भी है, तो इस सूरत के अंदर जो है ना ये क्या कहलाता है जी?
फेल हाल और फ्यूचर में है, ठीक है, तो ये फेल हाल जारी कहलाएगा, फेल मुस्तकबिल जारी कहलाएगा। अब इसकी मिसाल उर्दू में पहचान क्या है कि हर जुमले के आखिर के अंदर ता रहा होगा, टी रही होगी, वगैरह वगैरह आते हैं, ठीक है जी। मसलन सुबह से बारिश होती रही होगी, या मजदूर जो है वो 10 घंटे से काम करते रहे होंगे। सिर्फ होंगे और होगी और इसके फर्क से ये मुस्तकबिल में चला जाएगा। तो मैं इसके अंदर से जो है वो चीजें जो पॉइंट्स टू रिमेंबर है और इंग्लिश में वो मैं आपको बता देता हूँ। व्हाट आर द पॉइंट्स दैट आर इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर? डियर स्टूडेंट्स, पॉइंट्स टू रिमेंबर। अब पॉइंट्स टू रिमेंबर में हमारे पास सबसे पहली चीज क्या है? द यूज ऑफ शेल एंड विल। अच्छा, ये जो शेल एंड विल है, फ्यूचर वो वाहिद टेंस है जिसके अंदर इसके एक्सिलरीज हमेशा साथ चलते हैं। लेट्स सपोज यू आर डीलिंग विद फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। शेल और विल जो है वो हमेशा साथ में रहेगा, इसलिए कि इसी से ही तो पता चलता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर। फ्यूचर को शो करने के लिए शेल और विल का होना, नजर आना जो है वो बहुत जरूरी है, ठीक है जी। तो इस चीज को देख लेते हैं जरा। ये पहला पॉइंट है, शेल एंड विल। अच्छा, शेल के लिए क्या चाहिए जी? शेल को हम आई और वी के साथ इस्तेमाल करते हैं। ऑल्दो अगर आप शेल को आई और वी के अलावा भी इस्तेमाल मतलब आई और वी के साथ विल भी इस्तेमाल कर देते हो तो कोई आपको आपके सेंटेंस को कोई गलत नहीं कर सकता। मॉडर्न इंग्लिश में ये चीजें मतलब अडॉप्ट की जा चुकी हैं, लेकिन हम रिवायती लोग हैं, टाट के पड़े हुए हैं, टाटू पे बैठ के, तो हमारे उस्तादों ने जो सिखाया उसी को लेके चल रहे हैं। और विल जो है वो बाकी सब के साथ जितने भी नाउन्स एंड प्रोनाउंस हैं उनके साथ जो है विल चलेगा। और दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं। वहां पे डिस्टिंक्शन थी हैज और हैव की फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर। यहाँ पे कोई जो है ना डिस्टिंक्शन नहीं है। द यूज ऑफ हैव बीन बिफोर वर्ब्स फोर्थ फॉर्म V4। फिर वो एक्सप्लेनेशन दूंगा कि V1 प्लस ING जिसे आप कहते हो वो मेरे लिए V4 है, जिसे आप प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हो वो मेरे लिए V4 है। तो आपकी आसानी के लिए मैं ये सब लिख भी दे रहा हूँ, प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्लियर हो गया बच्चों? अच्छा, जिन बच्चों की कमजोर है ग्रामर वो तो बार बार इसको देखे ना, इस वीडियो को। और तीसरा क्या है जनाब? द यूज ऑफ सिंस एंड फॉर। सिंस एंड फॉर, चलें जी, सिंस का और फॉर का इस्तेमाल समझा चुका हूं, दोबारा सुन ले। सिंस जब इस्तेमाल करते हैं जब हमें स्टार्टिंग पॉइंट मालूम हो, ड्यूरेशन मालूम ना हो तो हम सिंस इस्तेमाल करते हैं। फॉर का इस्तेमाल हम जब करते हैं जब हमें टोटल टाइम मालूम हो, ड्यूरेशन सारी हमें मालूम हो। अच्छा, फिर इसमें एक एक्सेप्शन आ जाती है। एक्सेप्शन क्या आ जाती है? ड्यूरेशन मालूम है लेकिन ड्यूरेशन के साथ उसको स्पेसिफाई कर दिया गया है। कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करके? लास्ट का लफ्ज इस्तेमाल करके, कि पिछले 2 घंटे से, पिछले 2 सालों से। तो ड्यूरेशन भी मालूम है लेकिन लास्ट का लफ्ज आ गया तो ये रूल फिर रिवर्ट हो जाएगा और ये दोबारा क्या आएगा? सिंस का इस्तेमाल इसके अंदर आएगा। अब जनाब फार्मूला लेते हैं और इनके इसके एक दो जुमले बनाते हैं, फिर उसके बाद आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं इंशाल्लाह। उम्मीद के साथ कि जी आप लोगों को समझ आ चुकी होगी और फिर उसके बाद आप इंग्लिश को जो है ना पार्ट्स ऑफ स्पीच की दुनिया में जाके देखें और समझने की कोशिश करेंगे।
ठीक है जी। सब्जेक्ट सबसे पहले प्लस शैल एंड विल अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अगर आप आई भी इस्तेमाल कर रहे हो तो शैल लगाओ, और अगर उसके अलावा कुछ इस्तेमाल कर रहे हो तो वी लगाओ, प्लस have been प्लस V4 प्लस OW प्लस टाइम। अगर टाइम है तो टाइम लिखे, और टाइम के लिए हमारे पास कौन कौन से है, सिंस और फॉर है। ठीक है जी। according to your knowledge about the use of since and for, you have to place one of them। अच्छा जी, तो कौन सा जुमला बनाया जाए जी? वो खाना खाते रहे होंगे, यही बना लेते हैं। यस, यही कर लेते हैं, दे विल। अच्छा, अब ये जो हैव है ना बच्चे, ये हैव सबके साथ आएगा। नो हमारे पास नाउन्स एंड प्रोनाउन्स हैं। नो, ही, शी, इट सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन, आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन, ये नो है। और इन नो के साथ जो है ना, ये यही लगेगा, हैव ही लगेगा। विल हैव बीन ईटिंग द मील। अब मैं इसके साथ ये नहीं लगा सकता कि फॉर 2 आवर्स, तो 2 घंटे से कौन खाना खाता है। ठीक है, मैं इसको इधर ही छोड़ देता हूँ कि दूसरे जुमले में मैं जो है ना, अब ये भी मतलब है कि इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर फॉल करते हैं। सिर्फ फर्क ये है कि इसमें टाइम मेंशन नहीं है, वो खाना खाते रहे हैं। मैं ये कर देता हूं कि द फार्मर have been milking the cow। किसान जो है गाय का दूध दोता रहा है, कितनी देर से? मिल्किंग द काउ फॉर 1 आवर, फुल स्टॉप। अब यहां पे मैं एक थोड़ा सा वो फर्क दिखा देता हूं बच्चों को, कि मैं ये कहता हूं कि फिर वही बात आपकी प्रैक्टिस के लिए, द फार्मर हैव बीन मिल्क। अब मिल्क आपके नजदीक तो एक नाउन है, लेकिन यहाँ पे वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो गया है। ठीक है जय। अब मिल्किंग द काउ फॉर, अब फॉर मैं नहीं लगाता हूं, मैं सिंस लगा देता हूं। क्यों? मैंने लास्ट आगे यूज करना है। सिंस लास्ट 30 मिनट्स, पिछले 30 मिनट से किसान गाय का दूध निकालता रहा है। तो लास्ट के आने से रूल रिवर्ट हो गया, और हमने क्या लगा दिया? आई एम अबाउट टू फिनिश इट सर, इंशाल्लाह। ठीक है जी, तो हमने क्या लगा दिया? लास्ट 30 मिनट्स लगा दिया। तो दैट्स ऑल फ्रॉम मी डियर स्टूडेंट्स। I hope that you guys would have understood all the terms and difficult things related to all these tenses. Well, inshallah, in the future we will be discussing about parts of speech and the more advanced terminologies of grammar. inshallah, अगर आप लोग ग्रामर को साइंटिफिक बेसिस के ऊपर समझने की कोशिश करेंगे बजाय रट्टा लगाने के, तो आपको जबान की समझ आएगी। और ग्रामर इज व्हाट? ग्रामर इज द साइंस ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, तो इसको आप जो है ना, मतलब है कि आपने वो करना है। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं। अब इसके सवालिया बनाने में मुझे नहीं लगता है, आई एम गिविंग यू अ चैलेंज, यू कैन यूज इट एंड नेगेटिव भी खुद बनाओ और इंटरोगेटिव भी खुद बनाओ। इंशाल्लाह अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ आऊंगा। Until then, take care of yourself and people in your surrounding. Allah Hafiz.